नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा में सुधार के लिए जल्द ही शिक्षकों के 1000 पदों पर भर्ती होगी, जबकि शेष पद पदोन्नति करके भरे जाएंगे। इस बात की घोषणा गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने की है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही 517 कॉलेजों में से 200 कॉलेजों को सर्व सुविधायुक्त बनाने जा रही है। इसमें छात्रों को सभी तरह की सुविधाएं एक ही कॉलेज में मिलने लगेगी। इन कॉलेजों को आदर्श बनाया जाएगा। प्रभारी प्राचार्य को पढ़ाई की जिम्मेदारी से मुक्त कर अतिथि विद्वान को रखने पर विचार किया जा रहा है। एक कॉलेज में 3 प्राचार्य की ट्रेनिंग होगी। शिक्षा मंत्री ने आगे बताया कि उच्च शिक्षा का स्तर गिरने का बड़ा कारण गली मोहल्लों में खोले जा रहे कॉलेज है। अब जल्द ही इन पर लगाम लगाई जाएगी। ऐसा करके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। साथ ही छात्रों के लिए सुलभ शिक्षा की सुविधा भी बढ़ाई जा सकेगी। प्रदेश के समस्त यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हेल्प डेस्क का गठन किया जाएगा। कॉलेजों में रोजगार प्रशिक्षण और वोकल फॉर लोकल के लिए काउंसलिंग, अन्य एक्टिविटीज आयोजित की जाएगी। कैबिनेट के निर्णय के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग में रिक्त पदों के आधार पर 5% भर्ती की कार्रवाई पूरी की जाएगी। शिक्षा विभाग शिक्षक अभिभावक योजना के माध्यम से प्रत्येक शिक्षक द्वारा अपने आवंटित विद्यार्थियों से नियमित संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन विभाग के सॉफ्टवेयर वेबसाइट https://geoportal.mp.gov.in/forestnock लोकार्पित की। इसके माध्यम से वन भूमि से लगी प्रतिबंधित सीमा से आगे गैर वन भूमि पर नए उद्योग, कारखाने और रोजगार मूलक प्रतिष्ठान या एक्टिविटीज संचालित करने के इच्छुक व्यक्ति बिना किसी दफ्तर में गए आवेदन कर सकेंगे और गैर वन भूमि प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर वन मंत्री कुंवर विजय शाह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग की अगुवाई में 9 चलित प्रयोगशाला वाहन हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस इन वातानुकूलित वाहनों में मिल्क स्कैनर, पीएच मीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, टीपीआर मीटर, पैथोजिन किट के साथ साथ बैलेंस, मिक्सर ग्राइंडर, हॉट एयर ओवन, गैस सिलेंडर और कंप्यूटर प्रिंटर ये सभी उपलब्ध है। इन उपकरणों की मदद से यूरिया, डिटर्जेंट, पीने के पानी, शक्कर, खाद्य तेल और दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे मावा, पनीर, दूध, मिर्च मसाले आदि का शुरुआती परीक्षण कर मौके पर रिपोर्ट दी जा सकेगी। इन वाहनों में टेलीविजन और लाउड स्पीकर भी स्थापित किए गए हैं, जो भ्रमण कर खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट और उसके त्वरित परीक्षण की व्यवस्था के बारे में आमजन को जागरूक करने का माध्यम बनेंगे। यह आधुनिक प्रयोगशालाएं कुल 102 प्रकार के प्रारंभिक परीक्षण में सक्षम है। प्रदेश में मिलावट के मुक्ति अभियान के अंतर्गत पहली बार बहुत मामूली शुल्क पर खाद्य पदार्थ की जांच की सुविधा शुरू हुई है। आम नागरिक अब चलित खाद्य प्रयोगशाला से अपनी किसी भी खाद्य पदार्थ की जांच 10 रुपये के शुल्क से करा सकेंगे। सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग ने मैजिक बॉक्स यानी कि रैपिड टेस्टिंग किट उपलब्ध कराए हैं, जिनसे खाद्य पदार्थों की प्राथमिक जांच की जा सकती है। चलित प्रयोगशाला और मैजिक बॉक्स की व्यवस्था से लोगों को जांच विधियों से भी अवगत कराया जाएगा। इससे खाद्य पदार्थों की जांच पर घर पर ही हो सकेगी। भोपाल जिले में ईमेल आईडी fdampbhopal@gmail.com या फिर फ़ोन नंबर 0755-2660662 या जिला कलेक्टर कार्यालय में खाद्य पदार्थों में मिलावट की सूचना दी जा सकेगी। राज्य शासन ने 5 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। श्री अभय कुमार वर्मा अपर सचिव को कलेक्टर अशोकनगर, सुश्री प्रियंका दास कलेक्टर जिला अशोकनगर को एमडी मध्य प्रदेश राज्य बीज निगम भोपाल, श्री विजय दत्ता कलेक्टर दतिया को उप सचिव औद्योगिक नीति विभाग, श्री संजय कुमार उप सचिव को कलेक्टर दतिया और श्री मयंक अग्रवाल उप सचिव को अपर कलेक्टर जिला इंदौर पदस्थ किया है। सुश्री प्रियंका दास द्वारा एमडी का पद ग्रहण करने पर वे कलेक्टर पद से मुक्त होगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 का विमोचन किया। साथ ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना की जो राशि है वह भी हितग्राहियों को बांटी, उनके खाते में ट्रांसफर की गई। आइए देखते हैं विस्तार से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जो है। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं।
सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटवाल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विकास का रोड मैप 2023 जारी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस ऐतिहासिक अवसर पर कहा कि विकास में जन सहभागिता और मॉनिटरिंग की व्यवस्था का नया ढांचा खड़ा किया जाएगा। ग्राम, जनपद और जिला स्तर पर दीनदयाल समितियां गठित की जाएगी और जन सहभागिता और मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। आधुनिक टेक्नोलॉजी का हर क्षेत्र में व्यापक उपयोग कर विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी। खेती में आधुनिक ढंग से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर खेती को लाभ का धंधा बनाया जाएगा। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री सम्मान निधि के रूप में हर साल कुल 10,000 रुपये की सम्मान निधि दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत की रणनीति पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार और सुशासन पर स्पष्ट रणनीति तैयार की गई है। इस रोड मैप के आधार पर मंत्री अपने विभागों की योजना तैयार कर उनको लागू करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। मंत्री और प्रशासन के हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और उसके प्रत्येक स्तर पर सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, इसके लिए आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देंगे। सड़कों के निर्माण के साथ ही अधोसंरचना संबंधी सभी कार्य और नर्मदा जल सहित पानी की एक एक बूंद का उपयोग करते हुए कृषि क्षेत्र को भी लाभकारी व्यवसाय बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। थर्मल पावर के साथ ही सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग होगा। ओंकारेश्वर जलाशय में सोलर पैनल बिछाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों तक विद्यार्थियों को बसों से लाने की व्यवस्था होगी। पढ़ाई से कोई वंचित नहीं रहेगा। लघु जल संरचनाओं का जाल बिछाया जाएगा। जहां पहले 7 लाख हेक्टेयर से 31 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई क्षेत्र बढ़ाया गया था, उसे 60 लाख तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ एक आंदोलन के रूप में विस्तार प्राप्त करेंगे। संसाधनों के बंटवारे का ध्यान रखते हुए जितनी आबादी उतनी राशि के सिद्धांत पर कार्यों का क्रियान्वयन होगा। लोक सेवा प्रबंधन विभाग रोड मैप क्रियान्वयन में समन्वय करेगा। अन्य सभी विभाग सक्रिय भागीदारी करेंगे। दीनदयाल समितियों के माध्यम से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। इसके बाद में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रोड मैप आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप 2023 के विमोचन अवसर पर मिंटवाल भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस में 20,000 ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को ब्याज मुक्त ऋण राशि उनके खाते में ट्रांसफर की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 3 जिलों के हितग्राहियों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स योजना में पहले वर्ष 10,000, उसके बाद में 30,000 और फिर 50,000 की ऋण सहायता से व्यवसाय अधिक लाभकारी हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा गत सितंबर माह में भी 20,000 से अधिक पथ विक्रेताओं को योजना के अंतर्गत ऋण वितरण किया था। तो यह राशि अब उनके खाते में ट्रांसफर की गई है 20,000 स्ट्रीट वेंडर्स के, जो कि ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स हैं। राज्य शासन द्वारा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना शुरू की गई है। योजना में राज्य शासन द्वारा प्रति हितग्राही को 10,000 रुपये तक के ऋण पर 14% तक ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। साथ ही योजना में राज्य शासन की क्रेडिट गारंटी रहेगी। इस योजना के पात्र हितग्राहियों को स्टाम्प ड्यूटी के प्रयोजनों से भी मुक्त रखा गया है। योजना में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जैसे आइसक्रीम, फल, समोसा, कचौड़ी, ब्रेड, बिस्किट, मुर्गी अंडे, कपड़ा, छोटे बर्तन, जूते चप्पल, झाड़ू, केश शिल्पी, हाथ ठेला चालक, साइकिल या मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, बढ़ईगिरी, कुम्हार, ग्रामीण शिल्पी, बुनकर, धोबी, टेलरिंग, कर्मकार मंडल के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय आदि संबंधित व्यवसाय या फिर सेवा प्रदाता सहित अन्य प्रकार के जो इस प्रकार के काम करते हैं, ऐसे पथ विक्रेता या स्ट्रीट वेंडर व्यवसायियों को शामिल किया गया है। योजना में 18 से लेकर 55 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण, प्रवासी श्रमिक, गरीब वर्ग के परिवार, ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसाय जिनके परिवार की महिलाएं आजीविका मिशन या फिर तेजस्वी परियोजना में गठित स्व सहायता समूह के सदस्य लाभान्वित हो चुके हैं। शैक्षणिक योग्यता, जाति और वर्ग का इसमें कोई बंधन नहीं है, यह एक बड़ी बात है। योजना को सरल बनाने के लिए कामगार सेतु पोर्टल बनाया गया है।
जहां से आप आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में रेडियो फ्रीक्वेंसी तरीके से रीडिंग देने वाले अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर 18 नवंबर से लगाए जाएंगे। बिजली कंपनी की इस उपलब्धि पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बधाई दी है। इंदौर शहर के बाद अब पूरे रतलाम शहर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के एमडी श्री अमित तोमर ने बताया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पद्धति से तरंगों के माध्यम से रीडिंग भेजने वाले ये मीटर 18 नवंबर से रतलाम शहर के रत्नपुरी, काटजू नगर एवं भाजना बस स्टैंड फीडर से जुड़े उपभोक्ताओं के घरों में स्थापित होंगे। इन मीटरों की रीडिंग उसी इलाके में संचार उपकरण राउटर लगाकर की जाएगी। यह राउटर 300 से 400 मीटरों की रीडिंग हर माह 1 तारीख को बिजली कंपनी के स्थानीय रतलाम कंट्रोल सेंटर एवं इंदौर स्थित सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सेंटर भेज देंगे। इसी रीडिंग से बिल जारी होंगे। इन स्मार्ट मीटर्स को कंपनी के ऊर्जा ऐप पर भी लाइव देखा जा सकता है। उपभोक्ता घर से दूर बैठकर अपने बिजली उपयोग व पिछले माह की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि ये सभी मीटर उपभोक्ताओं के यहाँ निःशुल्क लगाए जाएंगे। स्थापना अवधि के बाद इनकी 5.5 साल की गारंटी भी है। अब बात कर लेते हैं मोदी सरकार के बड़े पैकेज की और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बड़ी घोषणाएं की हैं उनके बारे में। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को दिवाली से पहले एक और बूस्टर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लॉन्च किया। पैकेज की घोषणा करने के दौरान उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार है। कोविड-19 के एक्टिव केसेस में गिरावट आई है। अक्टूबर में जीएसटी संग्रह वर्ष दर वर्ष आधार पर 10% बढ़ा। बैंक ऋण में 5.1% का सुधार हुआ और ऊर्जा खपत में वृद्धि के रुझान मिले हैं। महामारी के समय में भी जीएसटी कलेक्शन और विदेशी निवेश बढ़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बड़ी घोषणाएं की उनकी हम बात करें तो आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार नया रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी देगी। इसके तहत नई भर्ती के लिए 2 साल तक सरकार की ओर से भविष्य निधि कोष में योगदान दिया जाएगा। सीतारमण ने किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने 2 करोड़ रुपए तक की आवासीय इकाइयों की पहली बार की बिक्री के लिए सर्कल रेट और समझौता मूल्य के बीच के अंतर को 2 गुना तक रखे जाने की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना शहरी के लिए 18,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि आवंटन की भी घोषणा की। दोस्तों, आईपीएल में किस टीम को कितने पैसे मिले हैं, करोड़ों की राशि है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुंबई इंडियंस जो कि इस सीजन का विजेता था 20 करोड़ रुपए इसे मिले। दिल्ली कैपिटल्स जो कि उप विजेता रहा, रनर अप रहा, इसे 12.5 करोड़ मिले। पर्पल कैप के रूप में कागिसो रबाडा को 10 लाख, ऑरेंज कैप मिली केएल राहुल को, इनको 10 लाख मिले। इमर्जिंग प्लेयर की ट्रॉफी गई देवदत्त पडिक्कल के नाम, जिनको 10 लाख रुपए मिले। इसी प्रकार अन्य खिलाड़ियों के बारे में भी आप जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जिस भी माध्यम से सोशल मीडिया पर ग्रुप्स पर जुड़े हो उनको ज़रूर शेयर कर दें। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी आपको लगातार इस चैनल के जरिए मिलती रहेगी। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।